Assalamualaikum friends. I hope you are all fine. Today our lecture number 3, day 3 and unit number 4. Our topic is natural disaster. Natural disaster का सब यूनिट है वेडिंग इन द फ्लड. सैलाब के दौरान शादी की तकरीब. Let's start it. Everything depends on the ferryman now. It is dark in the palanquin. Things the bright and the roof is leaking. Even my feet are wet. Not a familiar face around me as I peep through the curtains. ये ब्राइड सोच रही है, ब्राइड मीन दुल्हन, दुल्हन सोच रही है कि अब सारा कुछ फेरीमैन पे डिपेंड कर रहा है। फेरीमैन कौन है? यहाँ पे फेरीमैन कश्ती को चलाने वाला है जो कि उनको दरिया को पार करवा कर दूसरी साइड पर ले जाएगा। और वो एक पैलनक्वीन में, एक पालकी में बैठी हुई है और सोच रही है कि इसकी तो छत भी टपक रही है और मेरे पाँव बिल्कुल गीले हो चुके हैं और मुझे अपने इर्द गिर्द कोई भी अपना जानता पहचानता कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही वो कर्टन्स के बाहर से झांकती है, आई एम कोल्ड एंड स्केयर्ड, मैं बहुत सर्द पड़ रही हूँ और बहुत खौफजदा हूँ। द रेन विल रोइन कॉट ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास, और इसके साथ साथ जो इतनी तेज़ बारिश है वो मेरे बिस्तर को ख़राब कर देगी, इसके अलावा मेरे ग्लास को भी ख़राब कर देगी। वट सॉर्ट ऑफ अ मैन इज़ माई हस्बैंड? दे वुड हरी बट देयर फीट आर स्लिपिंग एंड देयर इज़ अ स्वॉलन रिवर टू क्रॉस। और मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है? वो जल्दी क्यों नहीं कर रहा? उसके पाँव भी फिसल रहे हैं और दरिया को पार करना भी बहुत टफ है। दे माइट हैव गिवन अ ब्लॉक एट लीस्ट। अब ये ऊपर वाला जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है ये तो था दुल्हन के बारे में। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ने लगे हैं इसमें ब्राइड ग्रूम के फादर की स्पीच आ जाती है। दे माइट हैव गिवन अ ब्लॉक एट लीस्ट ग्रम्बल्स द ब्राइड ग्रूम्स फादर। ब्राइड ग्रूम के जो बाप है, दूल्हे का जो बाप है, वो बहुत ग्राउलिंग साउंड में बोलता है, कराहते हुए बोल रहा है कि उन्होंने शायद हमें दिया हो एक बुलॉक, अ कपल ऑफ ऑक्सन वुड हैव कम इन हैंडी एट द नेक्स्ट प्लफिंग, जो कि हमारे एक हल चलाने के काम आएंगे। इंस्टेड वी आर लैंडेड विद अ कॉट, आर टिन ट्रंक एंड आ लुकिंग ग्लास। इसके अलावा इनके पास ये तीनों चीज़ें भी हैं। ऑल द थिंग्स दैट शी विल यूज़, वो सारी चीज़ें वो हैं जो जो उनकी बेटी इस्तेमाल कर रही थी या इस्तेमाल करेगी। डियर गॉड हाउ द रेन इज़ कमिंग डाउन, प्यारे खुदा किस तरह ये बारिश आ रही है। द सिली गर्ल्स बीन लाइकिंग टू मैनी पॉट्स, लगता है कि वो जो बेवकूफ़ लड़की है वो बहुत पॉट्स को पॉट्स में खाना खाती होगी, बड़े बड़े बर्तन में खाना खाती होगी। आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ द रिवर व्हेन ही क्रॉस्ड इट इन दिस मॉर्निंग, मैंने कभी भी इस तरह का रिवर नहीं देखा जब मैं इसको मॉर्निंग में क्रॉस करता था। द सिली गर्ल बीन लाइकिंग टू मैनी पॉट्स, लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बर्तन में खाना खाती होगी, बर्तनों को चाटती होगी। आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ द रिवर व्हेन वी क्रॉस्ड इन दिस मॉर्निंग, कम बैक बिफोर 3 द फेरीमैन सेड, यहाँ पर आ जाए तीनों से पहले, जैसे फेरीमैन ने कहा, और यू विल नॉट फाइंड मी हेयर, और आप मुझे फिर यहाँ पर नहीं पाओगे। आई होप ही वेट्स, वी आर लेट बाय एन आर परहैप्स टू। अब वो जो फेरी मैन है वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा, अब किसी का इंतज़ार कर रहा था। शायद वो चाह रहा था कि वो कोई आएगा जिसको वो क्रॉस कराने के लिए उसको पैसे मिलेंगे। बट whoever heard of a marriage party arriving on time, किसने सुना है कि कभी भी कोई शादी की तकरीब हो या शादी की पार्टी हो बिल्कुल टाइम पर ही हो। द लाइट इज़ पुअर एंड द पाथ्स थ्रेशियस, लाइट बहुत हल्की है और रास्ते बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। बट इट इज़ अ रिवर आई मोस्ट ऑफ ऑल फेयर, और सबसे ज़्यादा ये था कि जो खौफ ज़्यादा करने वाली चीज़ थी जिससे वो खौफ महसूस कर रहा था वो रिवर था। bridegroom and bride and parents and all the ferryman waits and now you will come for there is no other way to cross। अब फेरीमैन कह रहे हैं कि अब उनको वो आएंगे क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है मेरी कश्ती में बैठकर क्रॉस करने का। एंड अ वेडिंग पार्टी ऑलवेज पेज एक्स्ट्रा, और हमेशा ही ऐसा होता है कि जो वेडिंग पार्टी होती है वो इस तरह के फेरीमैन को ज़्यादा पे करती है। द रिवर इज़ राइजिंग सो क्विकली अब्रॉड, जो समंदर दरिया है वो बहुत, उसकी जो लहरें बहुत हाई हैं, बहुत ऊपर से उठ रही हैं। नेक्स्ट वन इज विद योर कॉट टिन ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास that the long homeward journey can begin. Who has seen such brown and angry river, or can find words for the way of fairy sauce this way and that, and then disgorges its screaming lord। अब वो यहाँ पे दरिया की सिचुएशन को पेश कर रहा है कि किस तरह दरिया में इस तरह की लहरें हैं और इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा सैलाब है। इस तरह का सैलाब तो पहले कभी भी नहीं देखा गया। द क्लैरियन fills with water, of what a consummation is here, the father tossed
on the horns of the waves, and full 30 garlands and are bobbing past. The bridegroom heaved on the having tide, and in an eddy among the willows downstream the coy bride. अब वो सिचुएशन का बयान कर रहा है किस तरह वो गुजरे और किस तरह उनकी चीज़ें टॉस्ट खड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ट्रांसलेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द ब्राइड थिंकिंग एज ही इज कैरिड थ्रू द रेन। जैसे उसको बारिश में लेकर जाया जा रहा था तो वो क्या सोच रही थी। ब्राइड इज थिंकिंग दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेरीमैन नाउ एज ही शी इज कैरिड बाय अ फेरीमैन। अब वो ये सोच रही थी कि ये सारा कुछ डिपेंड करती है, सारी सिचुएशन जो है जिसको वो हैंडल कर सकता है वो सिर्फ एक फेरीमैन है, क्योंकि फेरीमैन के जरिए ही वो दरिया को क्रॉस कर रही थी। Question number 2 is what are the fears of the bridegroom's father concerning the river crossing। रिवर को क्रॉस करने के लिए दूल्हे की क्या कंसर्निंग थी, क्या उसको खौफ किस चीज़ का था। The river paths are dangerous and bridegroom's father was worried and afraid concerning the river crossing। जो दरिया के जो रास्ते थे वो बहुत ही खतरनाक थे और दूल्हे का जो बाप था वो बहुत परेशान था और बहुत खौफजदा भी था कि वो किस तरह रिवर को क्रॉस करेगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द ब्राइडग्रूम फादर थिंक ऑफ हिज न्यू डॉटर इन लॉ एंड हर ड्यूरी। किस तरह उसने उसके जहेज के बारे में सोचा और अपनी बहू के बारे में सोचा। परहैप्स द ब्राइडग्रूम्स फादर वाज नॉट इम्प्रेस्ड ऑफ हिज न्यू डॉटर इन लॉ। शायद वो ये उसके अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में और जहेज के बारे में ज़्यादा इम्प्रेस नहीं था, ज़्यादा खुश नहीं था। वर्ड जो वो वर्ड इस्तेमाल करता है सिली गर्ल, ये जाहिर करता है कि वो इन सब चीज़ों से खुश नहीं था। Then he counts things and thinks they might have given a bullock a couple of oxen, and they were landed with a cart, tin trunk, and a looking glass, and all the things she will use। इसके बाद वो जो उसके चीज़ों जो जहेज में मिलती हैं उनको काउंट करता है और कहता है वो सारी वो चीज़ें जो इनकी बेटी इस्तेमाल करती है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को हमने जो मैं लिखा है आपके डे 3 की जो डायरी है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन होमवर्क पे